और अब उस घटना की बात करते हैं जिसने हर इंसान को झकझोर दिया। कुछ खबरें, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सभी को हिला देती हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि तीन सगी बहनें नाबालिग, एक की उम्र 16 साल, एक की उम्र 14 साल और एक की उम्र 12 साल। तीनों ने आत्महत्या कर ली और इसलिए कहा जा रहा है कि बच्चों को बचाना होगा। बच्चों से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं और इस घटना में जो गाजियाबाद में घटी है, 9वीं मंजिल से जिन लड़कियों ने छलांग लगाई, इसके पीछे एक वजह यह आ रही है कि वो किसी गेम से जुड़ी हुई थी, कोई खेल खेल रही थी, कोई गेम खेल रही थी और उसमें उनको टास्क दिया गया। कई सारे टास्क थे, उन्होंने पूरे किए और ये आखिरी था, शायद इसमें मौत का टास्क था। इससे पहले भी कई इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि बच्चों को कुछ इस तरह खतरनाक टास्क दिए जाते हैं उस गेम में, चाहे वो पबजी हो या किसी इस तरह के और भी कुछ गेम्स थे कि किसी की हत्या करा दी जाती है। इससे पहले भी बच्चों ने अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म किया है। 3 बहनें, 3 मासूम जिंदगियां और एक साथ लिया गया एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 9वीं मंजिल से कूदकर 12, 14 और 16 साल की 3 सगी बहनों ने खुदकुशी कर ली। मौत से पहले बस कुछ शब्द लिखे, सॉरी मम्मी पापा, सॉरी मम्मी पापा। सवाल वही है कि क्या ये सिर्फ मोबाइल गेम की लत का मामला है या इसके पीछे कोई भयानक कहानी छुपी है। बच्चों की वो चुप्पी जिसे परिवार समझ नहीं पाया, ये रिपोर्ट देखिए। हम क्या नहीं देख पाए, हम क्या नहीं सुन पाए। मौत से पहले 3 बहनों ने लिखा, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। गाजियाबाद, एक ऊंची इमारत, नीचे पड़ी 3 मासूम जिंदगियां। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई हादसा नहीं था, ये था तो एक फैसला जो 3 नाबालिग बहनों ने लिया। पूरा देश इससे सन्न है। जगह भारत सिटी सोसाइटी, गाजियाबाद। क्या हुआ? मोबाइल गेम की लत में 3 बहनें 9वीं मंजिल से कूद गईं। सुसाइड नोट में लिखा मिला, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, गेम नहीं छोड़ पाएंगे। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें 3 बहनों ने लिखा है, सॉरी मम्मी पापा। शवों के नजदीक रोने चिल्लाने की आवाजें सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान का दिल पसीज जाए। 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। तीनों बहनों को ऑनलाइन गेम खेलने की आदत थी। तीनों बहनें कोरियाई टास्क आधारित गेम लवर कोरियन गेम खेलती थीं। पिछला टास्क खत्म होने के बाद कहा जा रहा है अंतिम टास्क सुसाइड जैसा था। आज दिनांक 4/2/2026 को रात्रि करीब 2:15 पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टीला मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। रात को वो ऑनलाइन गेम खेल रही थी। परिजनों ने जब उनसे गेम खेलने से मना किया, वो नहीं मानी, नाराज हो गई। इसके बाद जब परिवार वाले कमरे से बाहर चले गए, 12, 14 और 16 साल की 3 बहनें एक दूसरे का हाथ थामे 9वीं मंजिल तक पहुंची, मौत को गले लगा लिया। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। पीछे छूट गया एक सवाल, आखिर ऐसा क्या था जो इन 3 बच्चों को मौत जिंदगी से आसान लगी? सुसाइड नोट में एक चीज मिली है, डायरी में जो कुछ लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि वो सब सच है। रीड नाउ, आई एम रियली सॉरी मम्मी पापा। देखिए, आज 4 फरवरी के अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली आवर्स में करीब 2 बजे पीआरबी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 3 लड़कियों ने ऊपर से कूदने की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ मौके पे आके देखा तो तीनों बच्चियों को अस्पताल शिफ्ट कराया गया, जहाँ उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी तक की जो जांच हुई है, इसमें ये सामने आया है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं
इन्होंने सुसाइड किया हुआ है। और जो हमें इससे संबंध में एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसकी अधिक जांच की जा रही है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है सर? सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ है? देखिए, जितना अभी तक जांच हुआ है उसमें किसी भी ऐप का स्पेसिफक नाम नहीं है। एक जो बताया उसमें लिखा गया है, उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने, और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ है। 50 दिन 50 टास्क की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, उसमें अलग अलग टास्क लिखे हुए हैं कि पहले दिन ये करना है। क्या वो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है? नहीं, अभी तक ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है और अगर आगे आता है तो इसके बारे में आपको क्लियर किया जाएगा। पुलिस गेम के एंगल से जांच तो कर रही है। इस केस में सामने आ रही है एक और परत, परिवार की वो कहानी। तीनों बहनें एक ऐसे परिवार से थीं जिसमें पिता ने 2 शादियां की। 3 बहनों ने खुदकुशी की है, उसमें 2 बहनें दूसरी पत्नी से थीं। एक बच्ची पहली पत्नी की बेटी थी। 2 पत्नियां और बच्चे सब साथ रहते थे। पिछले 2 साल से तीनों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। पहली पत्नी से कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो चेतन कुमार ने अपनी ही पत्नी की छोटी बहन यानी साली के साथ दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी से उसके 3 बच्चे हुए। इसी दौरान पहली पत्नी से 2 बच्चे हो गए। परिवार के 3 बच्चे ज्यादातर वक्त कमरे में ही गुजारते। स्कूल जाना कम हुआ, दोस्तों से दूरी बढ़ी, दुनिया सिमटकर मोबाइल स्क्रीन पर आ गई। ऑनलाइन गेम, वर्चुअल सब कुछ, और एक ऐसी जगह जहां उन्हें कोई जज नहीं कर सकता था। शायद वही स्क्रीन उन्हें वो अपनापन दे रही थी जो असल जिंदगी में वो ढूंढ रही थी। कमरे में मिला सुसाइड नोट कोई आरोप नहीं, कहीं किसी का नाम नहीं, बस लिखा था सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। ये शब्द बताते हैं बच्चे गुस्से में नहीं थे, वो खुद को ही दोषी मान रहे थे। अब सवाल ये है कि आखिर बच्चों को वो भावनात्मक सुरक्षा क्यों नहीं मिल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।